गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिर जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, लैपिंग चैप्टर चल रहा है, ये आप लोग को पता ही है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक जाना था, लैप टूल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि लैपिंग प्रोसेस जिस टूल के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लैप टूल। ठीक है, तो लैप टूल के अंतर्गत हम लोगों ने 3 लैप टूल के बारे में जाना। पहला लैपिंग प्लेट, ठीक है, दूसरा एडजस्टेबल सिलिंड्रिकल लैप, तीसरा एडजस्टेबल रिंग लैप। ये 3 लैप टूल हम लोगों ने जान चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग और 2 लैप टूल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो आज चौथा लैप टूल जो होगा उसे हम कहते हैं टेपर्ड लैप। ठीक है, टेपर्ड लैप। तो ये टेपर्ड लैप क्या है, तो इस प्रकार के लेपों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये जानेंगे। तो टेपर्ड लेप का जो प्रयोग हम लोग करते हैं इंटरनल हॉल्स, ठीक है, अंदरूनी टेपर के लिए, मतलब इंटरनल टेपर प्लस, ठीक है, एक्सटर्नल टेपर। ठीक है, इंटरनल टेपर और एक्सटर्नल टेपर के लिए, मतलब अंदरूनी टेपर मतलब टेपर्स हॉल, और एक्सटर्नल टेपर मतलब बाहरी सिलिंड्रिकल सरफेसों को लेपिंग के लिए हम टेपर्ड लेप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पांचवा जो है वो है हमारा स्पेशल टूल। ठीक है, ये तो स्पेशल लेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेशल लेप, ये जो स्पेशल लेप जो है इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, वैसे जटिल आकार वाले लेप, मतलब ऐसा जटिल आकार जिनका मतलब सरफेस अनियमित हो, अनियमित सरफेस मतलब जहाँ पे हो, मतलब जटिल आकार हो, वहाँ पे हम स्पेशल लेप टूल का प्रयोग करते हैं। मतलब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जटिल आकार के सरफेस पर। ठीक है, जटिल आकार के सरफेस पर। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये जो था आज हम लोगों ने लैप टूल के बारे में जान चुका हूँ। ठीक है, और अब हम लोग जानेंगे मटेरियल फॉर लैप। ठीक है, तो कार्य के अनुसार क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के लैप प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो लैपिंग मटेरियल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, तो लैपिंग मटेरियल जो है हमारा, लैपिंग मटेरियल जो होता है कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको प्रायः मुलायम धातु से बनाया जाता है, और लैप के लिए धातु का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना यह आवश्यक है कि लैप की धातु उस धातु से मुलायम होनी चाहिए जिस पर लैपिंग की जा रही है। याद रखिए, मान लीजिए हमारा वर्क सरफेस है, जॉब है, अगर इस पे हमें लैपिंग करनी हो तो लैप का चयन करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वर्क मतलब जॉब है, जॉब का जो मतलब मटेरियल जो हार्ड, अगर ये हार्ड है तो इससे हमें मतलब सॉफ्ट धातु मतलब सॉफ्ट लैप का हम चयन करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब मैं यहाँ फिर से रिपीट करूँ, लैप के लिए धातु का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लैप की धातु उस धातु से मुलायम होनी चाहिए। लैप की धातु मतलब लैप टूल हो या तो फिर लैप टूल जिससे हम कर रहे हैं, तो लैप की धातु उस धातु से मुलायम होनी चाहिए। लैप की धातु उस धातु से मुलायम होनी चाहिए जिस पर लैपिंग क्रिया की जाती है, जिस पर लैपिंग क्रिया करनी हो। ठीक है, ये हमेशा याद रखनी चाहिए। और लैप प्राय जो होता है कास्ट आयरन, किसका, कास्ट आयरन, सॉफ्ट स्टील। ठीक है, सॉफ्ट स्टील, उसके बाद ब्रास, कॉपर, लीड इत्यादि के, या एल्युमिनियम, एंटीन इत्यादि के पाए जाते हैं। आप इसमें ऐड कर सकते हैं लीड, एल्युमिनियम, टीन, ठीक है, पीतल, तांबा, सॉफ्ट स्टील और कास्ट आयरन के लैपिंग मटेरियल पाए जाते हैं। और इनके द्वारा हम क्या करते हैं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे लैप मटेरियल है उसका प्रयोग हम कार्य के अनुसार लाते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए कि लैपिंग प्रोसेस में अकेले क्या होता है कि सिर्फ एब्रेसिव का ही प्रयोग नहीं किया जाता है,
उसके साथ मतलब हम कह सकते हैं कि लैपिंग प्रोसेस में, लैपिंग कंपाउंड में हमें एब्रेसिव के साथ साथ लुब्रिकेंट्स का भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे लुब्रिकेंट फॉर लैपिंग। ठीक है, लुब्रिकेंट फॉर लैपिंग। तो देखिए, लैपिंग करने के लिए अकेले क्या होता है कि लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए मतलब अकेले एब्रेसिव क्या होता है कि एब्रेसिव का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, लैपिंग कंपाउंड में जैसे लैपिंग करने के लिए अकेले एब्रेसिव का ही प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसके साथ साथ लुब्रिकेंट का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए हमें एब्रेसिव प्लस लुब्रिकेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है इससे हमें क्या फायदा होता है कि लुब्रिकेंट फॉर लैपिंग के दरमियान अगर हम लुब्रिकेंट का यूज करेंगे तो उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या हमें एडवांटेज मिल सकता है। तो इसका ये एडवांटेज मिलता है कि सरफेस जो हो अच्छी तरह से फिनिश होती है। ठीक है, और याद रखिए मतलब सरफेस को अच्छी फिनिश लाने के लिए हम एब्रेसिव के साथ साथ मतलब लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए एब्रेसिव के साथ साथ मतलब लुब्रिकेंट का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेंट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं ऑयल, मशीन ऑयल। ठीक है, मशीन ऑयल, ग्रीस, ठीक है, मिट्टी का तेल आदि लुब्रिकेंट एब्रेसिव के साथ लैपिंग कार्य करने में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लैपिंग मटेरियल, लुब्रिकेंट फॉर लैपिंग। ठीक है, और लैप टूल हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब मीडियम फॉर लैपिंग के लिए जो माध्यम का हम लोग प्रयोग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए, आप लोग बीच में ही वीडियो को छोड़ देते हैं, वीडियो को बीच में ना छोड़े, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो अब जो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, मीडियम फॉर लैपिंग मतलब लैपिंग के लिए माध्यम। ठीक है, देखिए अब हम लोग जानेंगे क्या कि मीडियम फॉर लैपिंग, क्या मीडियम फॉर लैपिंग मतलब लैपिंग के लिए माध्यम। लैपिंग करने के लिए लैपिंग कंपाउंड प्रयोग में लाए जाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। लैपिंग करने के लिए लैपिंग कंपाउंड प्रयोग में लाए जाते हैं, ये हम लोग भली भांति ही जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार के एब्रेसिव से बनाए जाते हैं। क्या होता है कि जो लैपिंग कंपाउंड प्रयोग में लाए जाते हैं वो भिन्न भिन्न एब्रेसिव के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के एब्रेसिव से जो बनाए जाते हैं इन्हें लैपिंग के लिए माध्यम कहते हैं। तो लैपिंग के लिए क्या है, माध्यम है, जो भिन्न भिन्न हम एब्रेसिव को जो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्राय निम्नलिखित एब्रेसिव क्या होता है लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लैप बनाने के लिए क्या होता है कि लैपिंग की जाने वाली धातु मतलब जैसे मान लीजिए सॉफ्ट स्टील पे अगर हमारा कोई वर्क जॉब है, जो हमारा वर्क पीस है या तो जॉब है, अगर उस पर हमें मतलब लैपिंग करनी हो तो अगर वह सॉफ्ट स्टील का है, तो जो हम एब्रेसिव प्रयोग करेंगे, जो हम उसके लिए जो एब्रेसिव प्रयोग करेंगे सॉफ्ट स्टील के लिए, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई हमारा ऐसा वर्क पीस है जो कि सॉफ्ट स्टील से बना हुआ है, तो उसके लिए जो हम एब्रेसिव यूज करेंगे वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज करेंगे। तो सॉफ्ट स्टील का मान लीजिए हमारा कोई जॉब है, उस पर लैपिंग करने की प्रोसेस चलानी हो तो हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा मान लीजिए वो जॉब हार्डेंड स्टील का है, मतलब कोई ऐसा वर्क पीस या ऐसा जॉब जो वो हार्डेंड स्टील का बना हुआ है, तो जिसपे हमें लैपिंग प्रोसेस की जानी हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप हेडलाइन पढ़ रहे हो, लैप की जाने वाली धातु मतलब इस पे हमें लैप करनी है, तो इसके लिए कौन सा एब्रेसिव का यूज करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि कार के अनुसार हम एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमारा जो हार्डेंड स्टील का बना हुआ है, अगर उस पर लैपिंग करनी हो तो हम उसके लिए सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का यूज करेंगे। किसका, हमारा जो एब्रेसिव होगा वो सिलिकॉन कार्बाइड का बना हुआ होगा। ठीक है, अब हम बात करें हैं गेज मेकिंग। तो गेज मेकिंग में अगर हम मान लीजिए हमें लैप करनी हो तो गेज मेकिंग में जो आएगा हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आएगा। कौन सा आएगा, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आएगा। तो गेज मेकिंग में हम जो एब्रेसिव का प्रयोग करेंगे बोरॉन कार्बाइड का यूज करेंगे। किसका, बोरॉन कार्बाइड का। और टंगस्टन कार्बाइड पर अगर हमें लैप की जाने वाली धातु अगर मान लीजिए हमारा टंगस्टन कार्बाइड का है
तो उस पर जो हम एब्रेसिव यूज करेंगे वो डायमंड का यूज करेंगे। और याद रखिएगा कि लैपिंग कंपाउंड में हम सिर्फ अकेले एब्रेसिव का ही प्रयोग नहीं करते, साथ साथ लुब्रिकेंट का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि उससे हमारा सरफेस फिनिश अच्छा फिनिश देता है। ठीक है, तो ये जो था आज हम लोगों ने जाना लैपिंग के बारे में। तो लैपिंग का जो टॉपिक है वो एंड होता है आज तक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ न्यू टॉपिक में आएंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।